हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हुआ है, मतलब किडनी में अगर मान लीजिए किसी को पथरी हुआ है, वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द का इलाज क्या होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जा सकता है, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस तरह के सारे मेडिसिन के बारे में यहाँ एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरा ध्यान से देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हुए चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को किडनी में पथरी हो जाता है तो इस तरह से उन लोगों में देखा जाता है कि उनको पथरी हो जाता है। अब कितने एमएम का है वो तो पता चलता है जब उसका डायग्नोसिस एंड टेस्ट किया जाता है, उसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने एमएम का पथरी पेशेंट के अंदर हुआ है। अब वही जब पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है, तो उसी दर्द को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, दवाइयाँ दिया जाता है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हुआ है, वो दर्द कर रहा है, तो दर्द किस जगह पर होगा। तो दर्द यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, जिस जगह पर हुआ रहेगा। अगर यहाँ पर इस जगह पर हुआ रहेगा किडनी में पथरी, तो इस एरिया में ज़्यादा दर्द देखा जाएगा। यहाँ पर हुआ रहेगा तो मतलब जब किसी के किडनी में पथरी हो जाता है, वो दर्द करता है, तो वो इसी एरिया में देखा जाता है कि उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को इसी दर्द के इलाज के बारे में, कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले जो इंजेक्शन है दोस्तों, वो है डायनापार इंजेक्शन। डायनापार जो इंजेक्शन होता है, जिसका साल्ट नेम होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, इंडियन फार्माकोपिया का 75 mg का ये इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के थोड़े से बारे में, तो ये इंजेक्शन जो होता है दर्द को ठीक करने का काम करता है। कि अगर मान लीजिए किसी के किडनी में पथरी हो गया है या फिर कोई भी दर्द होता है, उस दर्द को ठीक करने में डायनापार इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसका आप सभी लोगों को एक फार्मूला भी बताया था, जो कि अगर जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा। मैंने बताया था इन तरह की दवाइयों के नामों में नहीं परेशान होना है, बस इस तरह की दवाइयों को फार्मूले से बेस पर देखना है। जैसे कि बताया था किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनैक आता है तो वो दवाइयाँ दर्द की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक। तो ये सारे इंजेक्शन क्या होते हैं, दर्द की दवाइयाँ होती हैं, दर्द के इंजेक्शन होते हैं। तो ये क्या है, ये है डाइक्लोफिनैक। तो फिनैक आया हुआ है ना, तो ये सारे इंजेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, दर्द को ठीक करने वाले होती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को किडनी में पथरी हो गया है, दर्द कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को भी लगाया जा सकता है, जो कि दर्द को ठीक करने में ये भी यूजफुल और पॉपुलर माना जाता है। इसी तरह से एक और भी इंजेक्शन होता है ट्रामाडोल, के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जब हाइयर पेन होता है, ज़्यादा दर्द होता है, तब उस कंडीशन में, सेवर पेन के कंडीशन में ट्रामाडोल वाले मेडिसिन, ट्रामाडोल वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी को किडनी का दर्द हो रहा है तो वो तो हाइयर पेन होता है, सेवर पेन होता है, मतलब उसका दर्द तेज होता है। सभी लोगों को पता है, जितने सारे लोगों को किडनी में पथरी हुआ होगा, उन सारे लोगों से आप पूछ सकते हैं कि कितना खतरनाक दर्द होता है अगर उनके किडनी में पथरी हुआ है तब। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंजेक्शन होता है, जिसका नाम होता है सुप्रीडोल, जो कि हिंदी भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। इसको आईएम रूट से भी लगाया जा सकता है, आईवी रूट से भी लगाया जा सकता है, सबक्यूटेनियस रूट से भी लगाया जा सकता है। तो इनके रूट यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि किस रूट से लगाना है वो डॉक्टर लोग पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं किस हिसाब से इसको लगाना है। सुप्रीडोल जो इंजेक्शन होता है, जिसका साल्ट नेम होता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि 50 mg का ये इंजेक्शन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है किडनी स्टोन पेन के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में एक बात और आप सभी लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जितने सारी दवा के बारे में बताऊंगा, जितने सारे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, वो सारी दवाइयाँ इन कंडीशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि सारे इंजेक्शन बता रहे हैं तो सारे इंजेक्शन को एक एक करके लगा देना है, ऐसा गलती नहीं करना है। आप सभी लोग मेडिकल के छात्र हैं, आप सभी लोगों को ये छोटी छोटी बात पता रहना चाहिए। चलिए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों, वो है ड्रोटीन इंजेक्शन। ड्रोटीन इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, जिसका साल्ट नेम होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ड्रोटावेरिन जो हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है, ये तो जान लीजिए स्पेशल रूप से होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की किडनी में पथरी हुआ है, वो पथरी दर्द कर रहा है, तब उस दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूजफुल माना जाता है। समझ में आया ना आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से। तो ड्रोटीन इंजेक्शन यूजफुल होता है इस दर्द को ठीक करने के लिए, जो कि यूजफुल ये भी माना जाता है। तो ये बातें हो गई ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में, जो कि ड्रोटीन के नाम से ये जाना जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन, कुछ और भी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं, जो कि वो भी किडनी स्टोन पेन को ठीक करने में यूजफुल माना जाता है। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है हायोसिन इंजेक्शन। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको जूम करके समझ लेते हैं। ये है हायोसिन इंजेक्शन, जिसका साल्ट नेम होता है हायोसिन
ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। फार्माकोपिया के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं पता है। फार्माकोपिया जो होते हैं ज़्यादातर 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाना कि वो इंजेक्शन, वो दवा, वो सिरप, मतलब कोई भी दवा है जिसके नाम के बगल में आईपी लिखा है, मतलब वो दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। यूएसपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये दवा किस फार्माकोपिया का है और कुछ अलग नहीं लिखा रहता है। तो हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का, ये भी वही होता है। ये भी एक प्रकार का खतरनाक पेन किलर इंजेक्शन होता है, जो कि अगर किसी के किडनी में पथरी हुआ है, वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने में ये भी इंजेक्शन यूजफुल माना जाता है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो ये बातें हो गई हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में। इसी तरह से दोस्तों कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के किडनी में पथरी हो गया है, तो उस कंडीशन में कुछ कम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन को लगाए जाते हैं, कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन को मिला करके लगाया जाता है। अब कम्बिनेशन का मतलब तो सभी लोगों को पता होगा। जैसे कि किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार हुआ है, सूजन भी बना हुआ है, तो उस कंडीशन में उनको दिया जाता है जीरो डाल एसपी। स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो सुधार कर लेना। जीरो डोल एसपी। जीरो डोल एसपी में आप सभी लोगों को पता है एसिक्लोफिनैक भी है, पैरासीटामॉल भी है, सेरेसियोपेप्टिडेज भी है। तो ये 3 चीज़ मिला हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि ये 3 चीज़ के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन है, जो कि बना हुआ है एक जीरो डाल एसपी। तो इसी तरह से इसके भी कुछ कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमाइन एंड डाइक्लोफिनैक इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमाइन एंड डाइक्लोफिनैक इंजेक्शन, ये दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन है। थोड़ा सा इनके नामों को समझ लेते हैं। ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम होता है NOBEL, नोबेल SPAS, नोबेल स्पास, जिसका साल्ट नेम होता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड डाइक्लोफिनैक सोडियम। तो डाइसाइक्लोमाइन एंड डाइक्लोफिनैक ये 2 चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है, जिसका नाम है नोबेल स्पास, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया गया है। बहुत ही अच्छा ये भी इंजेक्शन होता है। अगर किसी को किडनी में पथरी हो गया है, वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ये भी इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। उस दर्द को ठीक करने में इसका भी अच्छा रोल होता है, जिसका नाम होता है नोबेल स्पास इंजेक्शन। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वैसे रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए अब इनके कुछ टेबलेट के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सारे के सारे इंजेक्शन के बारे में ही बता रहे हैं। इसके दर्द को ठीक करने के लिए कुछ टैबलेट भी आते हैं, जैसे कि मेप्टाल स्पास के बारे में तो सभी लोगों को पता है। ये भी एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, लेकिन ये मत कहना कि हाँ ये तो पेट दर्द के केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, ये मेप्टाल स्पास है दोस्तों, साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग देख लेना, MEFTAL मेप्टाल SPAS, ये है मेप्टाल स्पास। मेप्टाल स्पास के बारे में तो सभी लोगों को पता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये मेडिसिन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन पेन है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये भी मेडिसिन यूजफुल होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन ये भी एक और भी मेडिसिन होता है, जिसका नाम होता है ड्रोटीनियम। ड्रोटीनियम जो होता है, ये भी किडनी स्टोन पेन को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। अब यहाँ पर ड्रोटीनियम क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें मेफेनेमिक एसिड भी मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यम लिखा गया है, जो कि ये है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है, ये टैबलेट माना जाता है। तो चलिए, इसी तरह से आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो, तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। आज का जो ये वीडियो था, आप सभी लोगों के लिए केवल यही बताया हूँ कि अगर किसी का किडनी में पथरी हो गया है, वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने वाली दवा के बारे में बताएं। यहाँ पर ये नहीं बताया हूँ कि किडनी को बाहर निकालने वाला, किडनी में जो पथरी है उसको बाहर निकालने वाला, या फिर पथरी को गलाने वाला, इन सारी दवा के बारे में नहीं। उस पथरी का जो दर्द होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन चलाए जा सकते हैं, वो सारी बात यहाँ पर बताएं।
तो अगर आपको समझ में आया तो बताएं, ना समझ में आया तो भी बताएं। एक बात और बता देता हूं, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज्यादा हैं और फॉलोइंग केवल एक है, वही रियल अकाउंट है, उसी को फॉलो करना। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर अपलोड करता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।